नमस्कार दोस्तों, एसएफसी समस्तीपुर के द्वारा कंडक्ट कराए गए वीकली टेस्ट नंबर 135 के मैथ्स के सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत। इस क्लास में हम दिनांक 17 मई 2026 को कंडक्ट हुए वीकली टेस्ट के मैथ्स क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। यह पार्ट 1 है। इसमें हम 17 क्वेश्चंस को देखेंगे, बाकी क्वेश्चंस को पार्ट 2 में देखेंगे। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है और बतलाना है कि इसका मान क्या होगा। 3/7 तो एज इट इज रह जाएगा। ये पार्ट कितना हो जाएगा, तो 3 × 3 2 5 बटे 3 गुना 6। इस पार्ट को पहले सॉल्व करना है। का वाला काम पहले होता है, का मतलब गुना होता है, तो 3 से यह कट जाएगा 3 बार में। ऊपर कितना आ जाएगा 7 × 7 और नीचे 5 गुना 3। यहाँ क्या है 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा। ये 7 बटे 2 भागा है तो गुना हो जाएगा। और ये पार्ट कितना आया था, इतना आया था, तो ये 5 बटे 3 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे। यहाँ का है, का मतलब गुना ही होता है। 2 बटे 3, 3 से 3 कट गया, 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, कितना आया 5। ये वाला पार्ट कितना आ गया है 5। ऊपर कितना बचा फिर 3 बटे 7 प्लस, यहां पर देखिए इससे ये 2 बार में कट जाएगा तो 5 दूनी 10 हो गया। या बीच में माइनस है तो माइनस, और ये वाला पार्ट तो 5 आ गया 5 इज इक्वल टू 3/7 प्लस 5। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 10 से 5 घटेगा, 5 आएगा। 5 7 35 और 3 38 बटे 7 ऊपर वाला पार्ट आया। नीचे वाला पार्ट क्या आएगा 1 बटे 7 तो है, यहां पर ये गुना है। गुना का मतलब का मतलब गुना होता है, इसे ये 2 बार में कट गया। 4 को भाग देंगे 2 से तो 2 आएगा। 2 माइनस 3 इक्वल टू 2 बटे 7 और 7 दिया 21, माइनस हो जाएगा तो माइनस 19 बटे 7 आया। अब फाइनल आंसर देखते हैं। ऊपर अंश में क्या है 38 बटे 7 और नीचे हर में माइनस 19 बटे 7, तो माइनस 19 नीचे रह जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, इससे कट गया 19 से, या 2 बार में कट गया। माइनस साइन है तो -2। दोस्तों यदि आपको क्लास समझ में आए, पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, 230 मीटर लंबी ट्रेन को 750 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करना है। यदि ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है तो प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन के कुल समय क्या होगा। ट्रेन की लंबाई क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेन इक्वल टू 230 मीटर। प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना है, तो 750 मीटर। ये ट्रेन है और ये प्लेटफॉर्म है। तो प्लेटफॉर्म को जब ट्रेन पार करेगा तो इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा उतना डिस्टेंस ट्रेन को तय करना होगा। तो टोटल लेंथ जो ट्रेन को चलना है वो क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम 80 और इधर 980 मीटर जो है ट्रेन को चलना है। किस स्पीड से, तो स्पीड इक्वल टू क्या है 72 किलोमीटर पर आवर। इसको अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से गुना करना पड़ेगा। 4 5 20 मीटर पर सेकेंड। अब टाइम निकालेंगे। टाइम इक्वल टू कितना होता है D/S। डी कितना आया, जो लेंथ है 980 मीटर, और स्पीड कितना है 20। इससे ये कट गया, इससे ये 49 टाइम में कट गया, 49 सेकेंड जो है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, प्रत्येक वर्ष किसी वस्तु का मूल्य 20% की वृद्धि होती है। यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में वस्तु का मूल्य के बीच 324 रुपए है तो दूसरे वर्ष के अंत में उस वस्तु का मूल्य क्या होगा। हम वस्तु का मूल्य 100 रुपया मान लेते हैं, तो फर्स्ट ईयर के अंत में क्या हो जाएगा, वस्तु का मूल्य 100 का 120% यानी कि 120। सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा, इस 120 का 120% यानी कि 144। थर्ड ईयर में क्या हो जाएगा, इस 144 के 120%, 144 गुने 20 कितना होगा 1728, और इसको 10 से भाग देंगे तो यहां पॉइंट। फोर्थ ईयर में क्या हो जाएगा 172.8 का 120%,
जीरो से जीरो कटेगा। 12 8 96 का 6, 9 कैरी होगा। 12 दूनी 24 और 9 33 के 3, 3 कैरी होगा। 12 7 84, 84 और 3 87 के 7, 8 कैरी होगा। 12 1 12 और 8 20। पॉइंट कहाँ लगेगा? एक अंक के यहाँ, और 10 से भाग देंगे तो एक अंक और 2 अंक के बाद यहाँ। क्वेश्चन में क्या दिया है कि तीसरे और चौथे वर्ष में जो मूल्य है उसका अंतर 324 रुपया है, और यहां इन दोनों का अंतर क्या हो रहा है? 6 से 0 माइनस होगा, 6 आएगा। 3 से 8 माइनस यानी कि 13 से 8 तो 5 आएगा। 6 बचा, 6 में 2 तो 4, यहाँ 10 है, 10 में 7 तो 3। 34.56 यूनिट इक्वल टू 324 रुपया। हमसे क्या पूछा है? दूसरे वर्ष का मूल्य। दूसरे वर्ष का मूल्य मतलब 144 यूनिट। तो 144 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 324, और ये 34.56 नीचे आ जाएगा, और इधर 144। पॉइंट को हटाएंगे तो 2 जीरो यहां बढ़ जाएगा। ये कट रहा है आपका 4 से। 8 बार में 32, 2 बचेगा, 25 आएगा। 6 बार में 24, 1 बचा। 4 बार में 16। ये भी कट रहा है 8 और 1 81 बार में। 9 से कट रहा है 9 बार में। 9 से यह 9 9 81, 5 बचा, 54 हुआ। 9 छक 54। ये 3 से कट रहा है ना, 3 दूनी 3 तिया 9, 3 दूनी 6, और ये 3 से कट गया 32। 16 से कट रहा है 2 बार में। ये 16 से कट रहा है 9 बार में। 2 से कट रहा है 45 बार में, 0। तो 1 0 तो रहेगा। 45 तिया कितना होगा? 40 तिया 120, और 5 तिया 15, 135। 1350, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। कोई व्यक्ति 8 सहित 2/3 मीटर पर सेकंड की चाल से चलता है तो वह अपने गंतव्य स्थान पर समय पर पहुंचता है। वह यात्रा का 2/3 भाग समय का जो टोटल समय लग रहा है, जो भी अगर ये डिस्टेंस है, तो इस डिस्टेंस को इस स्पीड से तय करने पर जो समय लग रहा है उसके 5/8 भाग से तय करता है। समय पर गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए उसे शेष दूरी को कितनी चाल से तय करना हो। देखिए नीचे 3 है, यहाँ 8 है। 8 तिया 24, तो 24 किलोमीटर या 24 यूनिट क्या हम मान लेते हैं डिस्टेंस। इसका 2/3 भाग, इसका 2/3 भाग कितना हो जाएगा? कितना का? तो 24 का। से कट गया 8, 8 दूनी 16 किलोमीटर। एक भाग हो गया, और इसी 24 का 24 से 16 घटा देंगे तो 8 किलोमीटर। अगर ये किलोमीटर में है 24 किलोमीटर, तो 16 किलोमीटर एक डिस्टेंस होगा, 2/3 भाग, और दूसरा भाग कितना होगा? 8 किलोमीटर। अब अगर इस 24 किलोमीटर को 8 से ही 1/3 मीटर पर सेकंड के चाल से तय कर रहा है, तो टोटल समय कितना लग जाएगा? टोटल टाइम इक्वल टू 8 3 की 24, 1 25, और 3 ऊपर चल जाएगा। हम क्या किए हैं? किलोमीटर में लिए है ना, तो इसको भी किलोमीटर में चेंज करेंगे, किलोमीटर पर आवर में। उसके लिए क्या करेंगे? छोटे यूनिट को बड़े में चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ 18 हो जाएगा, और 5 ऊपर चला जाएगा। 5 से ये 5 बार में कट गया। 6 तिया 18, 6 से 4 बार में कटा, 3 से ये कट गया, इक्वल टू 4/5 समय टोटल टाइम हुआ। इसके 5/8 टाइम में इस दूरी को तय कर रहा है। 5/8 भाग में किसका? तो 4/5 का। 5 से 5 कट गया, इससे 2 बार में, यानी कि 1/2 आवर, यानी कि आधे घंटे में वह इस दूरी को तय कर लिया। क्या? 16 किलोमीटर को। तो अब इस पूरी यात्रा को तय करने के लिए उसके पास समय कितना बचा है? टोटल टाइम 4/5 आवर था। हाफ आवर का जर्नी हो चुका है, तो माइनस करते हैं इससे। 4 दूनी 8, 8 से 5 का 5 माइनस, तो 3 आ गया। अब 5 दूनी 10। इस 3/10 आवर में उसको कितना दूरी तय करना है? 8 किलोमीटर। तो स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8/3/10, तो 3 नीचे आ जाएगा, 10 ऊपर चल जाएगा, इक्वल टू 80/3, और यही कितना हो जाएगा? 26 सही 2/3 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। एक राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में इतना रुपए हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करें। अगर मूलधन 100 रुपया मान ले उस समय के लिए, तो 3 वर्षों में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यह कितना हो जाएगा? 133.1 रुपया। ठीक है, ये याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो
अब इसे सॉल्व करके भी देख सकते हैं, इतना ही आएगा। और प्रश्न में क्या दिया है, यही 133.1 इक्वल टू 1331 दिया है। ये रुपया या यूनिट मान लें, हम अगर 100 यूनिट माने या 100 रुपये माने हैं तो मूलधन इक्वल टू 100 रुपया हो गया, इक्वल टू कितना आ जाएगा 1331 और ये 133.1 नीचे आ जाएगा गुना 100। इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ 100, इससे यह 10 बार में कट गया, 10 गुने 1000 यानी कि 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। एक फल विक्रेता के पास कुल 187 फल हैं, जिनमें से सेब, आम और संतरे शामिल हैं, और सेबों तथा आम की संख्या का अनुपात 5:2 है। जब वह 75 सेब, 26 आम और संतरों की आधी संख्या बेच देता है तो शेष बचे सेबों और शेष बचे संतरों की संख्या का अनुपात 3:2 हो जाता है। तो शेष बचे फलों की कुल संख्या क्या है? सेब, एप्पल और मैंगो, इन दोनों का अनुपात कितना दिया है 5:2। तो हम यहां से 5a मान ले सेब है तो 2a क्या हो जाएगा, मैंगो हो जाएगा। टोटल फल कितना है 187। इनमें से इन दोनों को ऐड करके माइनस कर दे तो हमको क्या मिल जाएगा, ऑरेंज का संख्या। अब 75 सेब बेच दिए गए -75, -26 मैंगो बेच दिए गए, और इनका संख्या का जो 187 - 7a है, इसका आधा क्या है, संतरा बेच दिया गया। आधा बेच दिया गया तो आधा बचेगा, बचेगा भी इतना, बेचा भी इतना गया है। अब प्रश्न के अनुसार क्या दिया है कि एप्पल जो बचा हुआ है, रिमाइंडर है बाई ऑरेंज का जो रिमाइंडर है बचा हुआ है वो कितना है 3:2। तो एप्पल कितने बचे हैं 5a - 75 बटे इतना ऑरेंज बचा हुआ है 187 - 7a, और ये 2 ऊपर चला जाएगा इक्वल टू 3/2। 2 दूनी 4, 4 बचे 20a माइनस 75 दूनी 150, 150 दूनी 3, 300 बराबर 18 तिया 54 होता है 540, 40 और 7 तिया 21, 561 हो जाएगा ये, माइनस 7 तिया 21a। 21a इधर है, इधर आके क्या हो जाएगा 41 से 20 और 21 जुड़ जाएगा, ये 300 माइनस में उधर जाके ऐड हो जाएगा 861। इसे ये कट रहा है क्या, 2 बार में 82 आ जाएगा, 4 बचेगा 41 होगा, 1 बार में 41, इक्वल टू 21 आ गया। हमसे क्या पूछा है, बचे हुए फलों की कुल संख्या। एप्पल कितना बचा है तो 5a - 75, तो 5 गुने 21 - 75, 21 बचे 105, 105 से 75 माइनस करेंगे तो 30। मैंगो कितना बच जाएगा 2a - 26, तो 2 गुने 21 - 26, 21 दूनी 42 होता है, 42 में से 26 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा। ऑरेंज कितना बचा 187 - 7a, 187 - 7 गुने 21 बटे 2। यहां पर 21 दूनी 42 - 26 इक्वल टू 16 होगा, और यहां ये तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 × 7, 7 दूनी 14, ठीक है। इनसे इसको माइनस करेंगे तो 40/2 इक्वल टू 20। इन तीनों को जोड़ देंगे 50, 60, 66। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। रोहित किसी कार्य को प्रतिदिन 4 घंटे काम करके 15 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि मोहित वही कार्य 5 घंटे काम करके 8 दिनों में पूरा कर सकता है। वे दोनों मिलकर कार्य करने का निर्णय लेते हैं, जिसमें मोहित प्रतिदिन रोहित से दुगुना घंटे काम करने के लिए सहमत होता है, और रोहित मोहित से दुगुने दिनों तक काम करने पर सहमत होता है। यदि रोहित प्रतिदिन 2 घंटे काम करता है तो मोहित कितने दिनों तक काम करेगा। देखिए यहाँ रोहित और मोहित 2 लोग हैं, 2 व्यक्ति हैं। रोहित जो है 4 घंटे प्रतिदिन काम करता है, 15 दिनों तक तो कार्य पूरा हो जाता है, यानी कि 60 घंटे में पूरा काम कर रहा है, 15 चौके 60। इसी तरह 8 बचे 40 घंटे में मोहित काम करता है। अगर टोटल काम 120 है इन दोनों का लघुत्तम, तो 120 से को 60 से भाग देंगे तो 2 आएगा, और 120 को 40 से भाग देंगे तो 3 आएगा। ये दोनों का क्या हो गया, एफिशिएंसी हो गया। अब जो कंडीशन है क्या है कि रोहित प्रतिदिन 2 घंटे काम करता है। अब मोहित जो है प्रतिदिन कितना काम करेगा, इस
रोहित जितना कर रहा है 2 घंटा उसका 2 गुना, यानी कि 2 गुना 2 इक्वल टू 4 घंटा प्रतिदिन कार्य करेगा। लेकिन अगर मोहित x दिन काम करता है तो रोहित कितना काम करेगा, कितने दिनों काम करेगा, 2x दिन तक काम करेगा। अब देखिए रोहित के केस में रोहित का क्षमता कितना है, 2 है, और ये टोटल कितने आवर काम करता है प्रतिदिन, तो 2 घंटा। कितने दिनों तक काम करता है, तो 2x, यानी कि 8x ये टोटल काम कर रहा है। और मोहित का क्षमता कितना है, 3 यूनिट। ये प्रतिदिन 4 घंटा काम कर रहा है और कितने दिनों तक काम कर रहा है, x दिनों तक, तो गुना 4 गुना x इक्वल टू 12x ये टोटल काम कर रहा है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों मिलके इतने समय में कितना है, 20x काम करते हैं। और ये 20x क्या है, टोटल काम, यानी कि 120 यूनिट, जिससे ये 6 बार में कट गया। x इक्वल टू 6, x हम क्या माने थे, मोहित कितने दिनों तक काम करेगा, अब प्रश्न में यही पूछा है, तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। सितंबर महीने में मोहन, सोहन और रोहन की आय का अनुपात 8:6:5 है। किसका किसका, तो मोहन का, सोहन का और रोहन का। तीनों मिलकर एक मकान किराए पर लेते हैं। उस महीने के लिए कुल मकान किराए के भुगतान हेतु मोहन अपनी आय का 15%, सोहन अपनी आय का 12% और रोहन अपनी आय का 18% अदा करता है। तो कितना टोटल दे रहे हैं, 15 गुने 8 120 बटे 100 होगा, तो 1.2 यूनिट, जो भी सैलरी होगा उसका 1.2 यूनिट। 12 छक 72, 72 को 100 से भाग देंगे तो 0.72 यूनिट। 18 25 90, 90 को 100 से भाग देंगे तो 0.90 यूनिट। इन तीनों को जोड़ देंगे तो टोटल रेंट आज निकल जाएगा, 0 2 0 2 हो गया, 9 7 16 16 2 18, एक कैरी हुआ, एक और एक 2 पॉइंट यहां लग गया, टोटल रेंट इतना दे रहे हैं वो। अब प्रश्न के अनुसार आगे जब बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं, अक्टूबर महीने में, ये किस महीने का बात था, सितंबर का। अक्टूबर महीने पे जब हम आते हैं तो क्या देख रहे हैं, किराया अपरिवर्तित रहता है। किराया जो इतना सितंबर में दिए है अक्टूबर में भी इतना ही वो देंगे, लेकिन उनका जो आय बढ़ जाता है, जो मोहन का 8 था वह 10% बढ़ गया, यानी कि 1.1 बढ़ गया। सोहन के केस में 6 यूनिट आमदनी था, आय था, ये कितना बढ़ जा रहा है, 12%, यानी कि 1.12 हो जा रहा है। और रोहन के केस में 5 यूनिट जो आमदनी था, आय था, वो कितना हो जा रहा है, 15% बढ़ जा रहा है, यानी कि 1.15 हो जा रहा है। ये कितना हो गया, 8.8। ये 6 दूनी 12 के 2, एक कैरी होगा, 6 का 6 7 और 6 कितना हो गया, यहाँ पर 5 गुने 5 25 के 5 2 कैरी होगा, 5 का 5 2 7 और 5 का 5 पॉइंट यहाँ भी एक कर देते हैं 0, तो 2 डिजिट बन जाएगा सब में। 7 यहाँ हो गया, 8 7 15 7 22 के 2 कैरी होगा, 8 6 14 5 19 19 2 21, टोटल कितना हो गया, इतना आय हो गया अक्टूबर का, तीनों का मिला के। तो प्रश्न में क्या पूछा है, अक्टूबर महीने में कुल आय का लगभग कितने प्रतिशत भाग मकान किराए में दिया जाता है। 2.82 को 100 से गुना करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा और हमको भाग देना है 2127 से, पॉइंट हटेगा तो 2 0 यहाँ जाएगा। एक बार में तो भाग जाना ही चाहिए, 21 27, 10 में 7 3, 11 में 2 9, 8 एक तो कैरी हो गया है तो 7 में 1 6, इधर तो कट जाएगा, 1 0 आया। अब लगभग 3 बार में 21 या 63 होता है, 7 या 21 के 1 हाथ में 2 आएगा, 2 कैरी होगा, 3 दूनी 6 2 8, 3 1 3 और 3 दूनी 6, 13 पॉइंट समथिंग अभी तक देखते हैं। 12 में 8 4 और इधर 8 में 3 5 कट गया, ये 549, यानी कि 13 पॉइंट समथिंग, जो ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। यदि एक व्यापारी कुछ वस्तुएं 20 रुपये प्रति वस्तु की लागत पर खरीदता है और उसमें से n वस्तुएं इस प्रकार बेचता है कि बेची गई n वस्तुओं का औसत विक्रय मूल्य n+1 प्रति वस्तु, जहां n बेची गई वस्तुओं की संख्या है, तो खरीदी गई वस्तुओं की कुल लागत मूल्य पर कम से कम
40% का कुल लाभ प्राप्त करने के लिए n का न्यूनतम मान कितना होना चाहिए। मान लेते हैं जो n वस्तु बेचा जा रहा है इतना ही खरीदा गया, तो CP कितना हो जाएगा, n इंटू 20 इक्वल टू 20n। ठीक है, 20 रुपये प्रति वस्तु की दर से खरीदा गया। तो n वस्तु को जब हम बेच रहे हैं तो SP कितना हो जाएगा, n+1 प्रति वस्तु बोला है, इसको n से गुना कर देंगे तो n स्क्वायर प्लस n। अब प्रश्न के अनुसार 20n जो SP है इस पर हमको 40% लाभ चाहिए, तो ये 140% पर इसको बेचना पड़ेगा, तब जाके हमको SP प्राप्त होगा, यानी कि n स्क्वायर प्लस n। लेकिन यहाँ पर 40% लाभ कमाने के लिए n का न्यूनतम मान पूछा है, यानी कि ये जो SP है इतना रुपये आने के लिए, ठीक है, ये या तो बड़ा होगा या इक्वल होगा। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 14 दूनी 28 n इधर हो गया। ये छोटा या बराबर होना चाहिए n स्क्वायर प्लस n से। इसको जब हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस n माइनस 28n। अब ये बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए जीरो। यहां से n स्क्वायर माइनस 27n इक्वल टू या ग्रेटर देन होना चाहिए जीरो से। यहां से n कॉमन आ जाएगा तो n माइनस 27 बचेगा n। इसका मतलब या जीरो हो सकता है या जीरो हो सकता है अगर इक्वल टू लेके चल रहे हो तो। अगर n माइनस 27 जो है बड़ा है, क्योंकि ये तो फिक्स है, बड़ा है या इक्वल है जीरो का, तब ये कंडीशन फुलफिल होगा। तो n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 27, यानी कि n का न्यूनतम मान कितना आ गया, 27। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है और उनका महत्तम समापवर्तक 13 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। जब भी दो संख्या a और b दिया गया हो तो इन दोनों का गुणनफल क्या होता है, इन दोनों के HCF और LCM के गुणनफल का। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, तो 2028, ये इक्वल टू होगा HCF 13 गुने LCM का। तो LCM इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 से इसको कट कर देते हैं, 13 का 13 हो जाएगा, 7 बचेगा, जो 72 होगा, 13 पचे 65, फिर 7 बचेगा, 8 आएगा, 13 छक 78, 156। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। A B से x% अधिक है तथा A और B के योग का x%, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक तरफ या तो RHS में या LHS में x को रखना पड़ेगा और A और B की कंडीशन में उस x को लाना पड़ेगा और इक्विवेलेंट करना पड़ेगा। देखते हैं, A जो है B से x% अधिक है, यानी कि 100 प्लस x है। इस B को इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, जितने भी यहां पर वेरिएबल दिए हैं वो एक साइड हो गए और जो x का वैल्यू आना चाहिए वो एक साइड हो गया। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब दूसरी इक्वेशन में, दूसरी कंडीशन में क्या है कि a प्लस बी का x% जो है वो क्या है, a के बराबर है। a इंटू एक्स, ब्रैकेट को ब्रेक कर रहे हैं यहां से मल्टीप्लाई करके, प्लस bx 100a, यहां से bx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100a, और ax को इधर ले गए तो ax यहां आ गया, यहां से a कॉमन ले लेते हैं तो 100 माइनस एक्स। b को इधर ले जाते हैं तो b नीचे आ जाएगा और यह x यहीं रह जाएगा और 100 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये इक्वेशन 2 हुआ। इक्वेशन 1 और 2 को जब कंपेयर करते हैं तो दोनों के LHS में 1/b है, तो RHS इक्वल होंगे 100 प्लस x बाई 100 इक्वल टू x 100 माइनस एक्स। दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, a प्लस बी, a माइनस बी के फॉर्म में है ना, तो 100 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 100 इंटू एक्स 100x। इस सभी को एक साइड ले जाते हैं तो x माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाके एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, प्लस 100x, और ये 100 का स्क्वायर उधर जाके माइनस 100 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसका, इस इक्वेशन का रूट क्या हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a होता है। यहां से माइनस b, b क्या है यहाँ पर 100 है तो माइनस 100 प्लस माइनस
b का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर माइनस 4ac, a तो 1 है और c क्या है 10,000, यानी कि 4 इंटू 100 का स्क्वायर बाई 2, a इक्वल टू क्या है 1 है। इधर तो -100 रह जाएगा, प्लस माइनस 100 का स्क्वायर 10,000 और 4 गुने 10,000 40,000, यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि ये तो माइनस माइनस रह गया था, और ये वाला माइनस जब आएगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो 40,000 और 10,000 50,000, 50,000 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो 100 बाहर आ जाएगा, अंदर कितना रह जाएगा √5 बाई 2 से ये कट गया 50 टाइम में, ये भी कट गया 50 टाइम में, इज इक्वल टू दोनों से 50 बाहर आ गया तो अंदर क्या बच गया -1 प्लस माइनस √5 का वैल्यू क्या होता है, √5 का वैल्यू क्या होता है 2.236 लमसम इक्वल टू 50। हमको प्लस में चाहिए ना, सारा प्लस में तो प्लस में ही लेंगे, तो माइनस वाला को भूल जाते हैं, यहां से 2 से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा 0.236, 5 से गुना करते हैं, 5 छक 30 के 0, 3 कैरी होगा, 5 दिया 15 और 3 18 के 8, 1 कैरी होगा, और 12 पचे 60 और 1 61, 1 0 यहाँ वाला 3 अंक के बाद पॉइंट लगेगा 61.8, कहाँ है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, यदि किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है और दोनों का योग, दोनों संख्याओं का योग 2/260 है, तो बड़ी संख्या क्या है। अगर बड़ी संख्या x है तो दूसरी संख्या जो छोटी होगा वो क्या होगा 260 माइनस x। एक संख्या का 40%, देखिए इसको बड़ा मानेंगे तो ये छोटा होगा, इसको छोटा मानेंगे तो ये बड़ा होगा, तो इसका 40%, 40% इसका x का, और 260 माइनस x का 2/3% क्या है बराबर है, बराबर। ये कट गया 40, 20 से 2 बार में, 20 से ये 5 बार में कट गया, 2 से 2 कट गया, 3 गुने x 3x, और 5 गुने x 5x माइनस 5x, इधर जाके क्या हो जाएगा 8x इक्वल टू 260 गुने 5, 4 से कट रहा है ये, 4 छक 24, 2 बचेगा, 4 पचे 20, 2 x इक्वल टू कितना हो गया 60 पचे 300, 300 और 5 गुने 5 25, 325/2 इक्वल टू 162.5। 162 को इससे हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 260 से, 162.5 को घटाएंगे तो इधर तो 0.5 आएगा, 9 में से 2 7 और 5 15 में से 6 9, यानी कि एक संख्या इतना होगा दूसरा इतना होगा, तो बड़ा कौन है 162.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, यहां सबसे बड़ा भिन्न कौन है वो बतलाना है। 9 तिया 27 हुआ और 7 दूनी 14, कौन छोटा है, ये छोटा है तो इसको भूल गए, ये बड़े वाले को लेते चलेंगे। 13 तिया 39 और 7 चौके 28, बड़ा कौन है यह है तो इसको भूल जाएंगे, तो इसको भूल गए। अब 7 छक 42 और 11 तिया 33, बड़ा कौन है यह है तो इसको भूल जाएंगे, तो इसको इग्नोर कीजिए। अब इन दोनों में चेक करना है, 9 छक 54 और 11 सते 77, बड़ा कौन है 77, तो ये सबसे बड़ा होगा 7/9। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, इसका मान बतलाना है। देखिए नीचे क्या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है, यानी कि √3 का स्क्वायर 3, √1 का स्क्वायर 1, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ऊपर क्या हो गया √3 प्लस 1, यहां भी ये जाके इधर गुना होगा तो स्क्वायर आ जाएगा, प्लस √3 माइनस 1, ये दोनों सेम है तो यहां जाके स्क्वायर हो जाएगा। तो तोड़ेंगे ब्रैकेट को तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, प्लस 2ab यानी कि √3, बीच में प्लस है, a का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर 3 होता है, प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, माइनस 2√3 बाई, इनको घटाएंगे तो क्या होगा 2, ये प्लस में है माइनस में है और इक्वल भी है, कट गया 4 और 4 8, 8/2 कटा, कितना आया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, इसका सरलतम मान क्या होगा।
जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो ये कहीं ना कहीं a माइनस बी का होल स्क्वायर या फिर a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में होता है। यहाँ माइनस है, इसका मतलब क्या है कि इस फॉर्म में किसी तरह होगा, यानी कि a माइनस बी, जो माइनस वाला होगा वही आंसर होगा, प्लस वाला तो हो नहीं सकता, कट कर दीजिए। और यहाँ जो √35 है, क्योंकि यहाँ पर 2 है, इसका √5 जो है a और b का मल्टीपल होगा, यानी कि इन दोनों का मल्टीपल 35, ये हो सकता है आंसर। इन दोनों को गुना करेंगे तो 20 आएगा, ये संभव नहीं है। इन दोनों को गुना करेंगे तो 35 से तो काफी ज्यादा आएगा, तो ऑप्शन ए ही आंसर हो सकता है। दोस्तों इसके आगे के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, क्योंकि यदि सारे क्वेश्चंस को एक क्लास में बनाया जाए तो क्लास काफी लंबा हो जाएगा। यदि आपको क्लास समझ में आया हो, पसंद आया हो और आप इसके पार्ट 2 को भी देखना चाहते हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।